आज हम लॉन्च कर रहे हैं 100 AH पर 240 वोल्ट की लिथियम बैटरी, जो कि सभी ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स और हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ काम करेगी। ये इलेक्ट्रॉन का एक 240 वोल्ट 100 एच का लिथियम बैटरी बैंक है, जो कि मॉड्यूलर फॉर्म में है। इसमें मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, 5 मॉड्यूल लगे हुए हैं 48 वोल्ट 100 एच के। यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स जो स्मार्ट BMS के थ्रू कनेक्टेड है। स्मार्ट BMS में यहाँ पे एक MCB दी हुई है। इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले ऑन हो जाती है। डिस्प्ले ऑन होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले इनिशिएट होती है। जब तक डिस्प्ले इनिशिएट होती है यहाँ पे उसमें सारे पैरामीटर सिंक करता है ये। तो ये जो स्मार्ट BMS है सारे मॉड्यूल्स को कनेक्ट करता है एक सिंगल BMS से। मैं बात करूँ, ये 240 वोल्ट 100 एच का एक पैक है, जो कि आप किसी भी नॉर्मल इन्वर्टर 240 वोल्ट के आते हैं उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर, नॉर्मल इन्वर्टर या फिर कोई भी मार्केट में जो भी इन्वर्टर आता है 240 वोल्ट के, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए बेसिक पैरामीटर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो ये है कि आप 240 वोल्ट का इन्वर्टर लेना है, उसमें मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट 100 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है वो 80 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वोल्टेज की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो चार्जिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है वो 270 वोल्ट है और मिनिमम जो लो कट होता है वो 210 वोल्ट होता है। इससे ऊपर नीचे होने पे हमारा BMS प्रोटेक्शन में चला जाएगा और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देगा। मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं, यहाँ पे चेक दिखा हुआ है, इसका मतलब ऑल ओके है। बैटरी स्टैंड बाई मोड में है। अगर बैटरी चार्ज होगी तो यहाँ पे चार्जिंग लिख के आएगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग लिख के आएगा। यहाँ पे करंट आएगा अभी 0 है। यहाँ पे करंट अगर जितना भी चार्जिंग करंट आएगा वो दिखाएगा। अगर यहाँ पे डिस्चार्जिंग मोड में जो भी डिस्चार्जिंग करंट रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे SOH दिखा रहा है, स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब बैटरी की हेल्थ कैसी है वो 100% दिखा रहा है। स्टेट ऑफ चार्ज, बैटरी कितनी चार्ज है वो दिखा रहा है। अभी 9% दिखा रहा है। बैटरी जब चार्ज होगी तो यहाँ पे SOC दिखाएगा कितने % बैटरी चार्ज है। यहाँ पे मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम सेल कौन से मॉड्यूल में कौन से सेल नंबर का है वो दिखा रहा है। मिनिमम सेल कौन से मॉड्यूल पे कौन से सेल नंबर का है वो दिखा रहा है। टेम्परेचर दिखा रहा है, सारा पैरामीटर यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे सेल डेटा दिखा रहा है। सेल डेटा इसके अंदर 5 पैक लगे हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैक में दिखा रहा है वोल्टेज कितने हैं, सेकंड पैक, थर्ड पैक, फोर्थ पैक, सारे पैक की वोल्टेज यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा ही सेम यहाँ पे टेम्परेचर का ऑप्शन है। सारे मॉड्यूल्स के हम यहाँ पे टेम्परेचर भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वार्निंग। अगर कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे वार्निंग शो करेगा आपका डिस्प्ले में ही। तो यहाँ से डिस्प्ले से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई हुई है। अगर इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बैटरी सही चल रही है, लेकिन कुछ टाइम पहले बंद हुई थी बैटरी, तो यहाँ पे हिस्ट्री में जाके हम देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, किस टाइम पे आई थी, किस डेट को आई थी, वो सारा पैरामीटर यहाँ पे शो करेगा आपका। इसके बाद यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है जो इंजीनियर्स के लिए होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक के इंजीनियर यहाँ पे जाएंगे सर्विस करने के लिए कभी भी, तो उनको ये रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज इसकी आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोर्ट दिया हुआ है, कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ है। अगर आपका नॉर्मल इन्वर्टर है तो इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आपका स्मार्ट इन्वर्टर है तो यहाँ से आप लैन केबल लगा के इन्वर्टर में कनेक्ट कर देंगे, तो इन्वर्टर के पैरामीटर्स जितने भी होंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के, वो बैटरी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। तो वोल्टेज आपको यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी रिक्वायर्ड है इसकी चार्जिंग वोल्टेज ऑटोमेटिक इन्वर्टर में एडजस्ट हो जाता है। अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा एंड इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो बैटरी ट्रिप हो जाएगा। इससे बैटरी और इन्वर्टर में दोनों में आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये एक स्मार्ट BMS है। इसको हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो मार्केट में हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं उसके साथ कनेक्ट करने के लिए भी ये सेम कम्युनिकेशन यूज़ होगा। तो इस बैटरी के सारे पैरामीटर आपके स्मार्ट इन्वर्टर के डिस्प्ले में भी शो करेंगे। तो ये स्मार्ट BMS जो लगा हुआ है ये पूरे बैटरी को कंट्रोल कर रहा है, जिसके थ्रू आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। इसको ब्लूटूथ वाईफाई के थ्रू भी मॉनिटर कर सकते हैं। सेम पैरामीटर आपको आप कहीं पे भी बैठ के भी मॉनिटर कर सकते हैं। जो डिस्प्ले में दिख रहा है वही आपका डैशबोर्ड में दिखेगा।